बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज है प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी का एक सेशन और हमने आदमी एक चुना है ऐसा जो आपको एक डिफरेंट एंगल पर हम एस्ट्रोलॉजी सिखाने की कोशिश करेंगे कि आदमी की सोच किस तरह होती है, डिक्टेटरशिप कैसे लेता है बंदा, सच्चा आदमी होता है या नहीं होता। दूसरा, अपनी ज़िंदगी में इक़्तिदार हासिल करने के बाद ज़िंदगी उसे उसी मुल्क में रहने देती है या किसी और मुल्क जाने पर मजबूर करती है। वो तमाम लोग जो अपनी ज़िंदगियां मजबूरन जबर के साथ, डर से, खौफ से मुल्क छोड़ जाते हैं, उनका हॉरोस्कोप हम पढ़ेंगे। आज हमने ऐसी एक शख्सियत आपके सामने चूज़ की है विच इज़ प्रेसिडेंट ऑफ युगंडा, इदी अमीन। जब आपने उनकी तस्वीर देखी, अब आप उनका हॉरोस्कोप देखिए। इदी अमीन जो है ये प्रेसिडेंट थे और ये पैदा हुए 17 मई 1925, 17 मई 2025 को कोबोको में, युगंडा में, जो उस वक़्त ब्रिटिश युगंडा कहलाता था। सबसे पहले इनकी प्लानिटरी कंडीशन देखें। सन एंड मर्करी इन टॉरस, वीनस इन जेमिनी, मार्स इन कैंसर, राहु इन लियो, सैटर्न इन स्कॉर्पियो, जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न, केतु इन एक्वेरियस, मून इन पाइसेस। ये बड़ा ही डिफरेंट किस्म का बड़ा डिफ़िकल्ट हॉरोस्कोप है और वो तमाम लोग जो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ते हैं वो कतई तौर पर इस हॉरोस्कोप को नहीं पढ़ सकते। मैं 2-3 इसमें पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। नंबर 1, सारे लोग ये दुनिया में कहते हैं कि जी सैटर्न इन स्कॉर्पियो फॉल करता है, मगर इस हॉरोस्कोप में जो उनका सैटर्न है वो पॉजिटिव बैठा हुआ है। अगर आप मार्स की पोजीशन देखते हैं तो मार्स इन कैंसर, कैंसर का लॉर्ड मून, इन पाइसेस, पाइसेस का लॉर्ड जुपिटर, जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न अगेन। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये इस सैटर्न को मजबूत बनाता है। दूसरी बात, मार्स को मजबूत बनाता है, मून को मजबूत बनाता है, जुपिटर को मजबूत बनाता है। तो इसी वजह से जब ये कॉम्बिनेशन पहले 5वें, 9वें, 11वें घर का तीसरे घर तक का बनेगा तो आदमी अपनी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैवलिंग करता है, स्टेटस राइज करता है, इंटेलिजेंट होता है और अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करता है और इंटरनेशनल फेम भी हासिल करता है। अब आगे हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस करने थे। सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि आदमी अपनी सोच से डिक्टेटर किस तरह होता है। सबसे पहले ये कहा कि अगर आप मून और सन का फासला देखें तो एक दूसरे से तीसरे का है। अगर आप बाकी प्लैनेट्स ना भी देखें तो अगर यही आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिले तो आप इस बात को समझ लें कि आदमी इंटेलिजेंट है। यहाँ से आप स्टार्ट करें, हमेशा बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं, ये आदमी इंटेलिजेंट है बाबर। अगर हम इस ख़ास हॉरोस्कोप को देखेंगे, सन इज़ इन टॉरस, टॉरस का लॉर्ड वीनस इज़ इन जेमिनी, जो मून से 10th और 4th हाउस पे है। जब भी असेंडेंट लॉर्ड इन 10th हो या मून से 10th में बने तो आदमी अपनी ज़िंदगी में अपने इक़्तिदार को हासिल करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को हासिल करने के लिए हमेशा ये सोचता है कि मुझे किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार लेना है और मैं कुछ ख़ास करने के लिए पैदा हुआ जो मैं करके जाऊंगा। और आगे से जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आपने इक़्तिदार हासिल किया तो क्या इक़्तिदार आपने पॉजिटिव तरीके से किया, नेगेटिव तरीके से किया। अगर आप देखें जो वीनस है, इनका लॉर्ड जेमिनी का लॉर्ड मर्करी जो है स्क्वायर्ड बाय राहु एंड केतु, तो इन्होंने कभी भी इक़्तिदार ख़ुद अपनी स्ट्रेंथ से हासिल नहीं करना था। इन्होंने चालाकियाँ लगाकर अपनी फोर्स को दूसरों को साथ मिलाकर एक डिफरेंट एंगल पर, जिसे कहते हैं कि जबरन, हर हाल में मुझे इक़्तिदार चाहिए, लेना ही था और ये इन्हें मिला। दूसरी बात कि जब आदमी अपनी ज़िंदगी में आखिरी अय्याम होते हैं, सैटर्न इन स्कॉर्पियो जिसका लॉर्ड मार्स अपने घर से तीसरे में यानी 5वें में, सन से तीसरे में और मून से 5वें 9वें में, तो जब भी सैटर्न इन स्कॉर्पियो और मार्स कहीं भी बैठा हो और अगर अच्छा है तो ठीक है, अगर बुरा है तब भी आदमी को जबरन अपना मुल्क छोड़कर जाना पड़ता है। अगर आपने
معمر قذافی کا ہاروسکوپ دیکھا ہو تب بھی ایسا ہی تھا, صدام کا دیکھا ہو تب بھی ایسا ہی تھا, کہ انہوں نے اپنی جگہ, جو اپنا رجیم, اپنی جگہ, اپنا سیٹ اپ ہے, ان کو چھوڑ کر جانا ہی تھا. اگر آپ قطعی طور پر اپنی زندگی اگر دیکھ لیں, اس میں کوئی ہاروسکوپ بنائیں, شاہ پہلوی کا, رضا شاہ پہلوی, ان کا ہاروسکوپ بھی ایسا ہی ہے. تو جو اپنی زندگیوں میں جبراً مشکل ٹف سرکمسٹانس میں ملک چھوڑتے ہیں, سیٹن کی پوزیشن ہمیشہ نیگیٹو ہوتی ہے, اور جو اس کا ساتھ دیتے ہیں پلانٹ وہ کہیں اور جا کر بیٹھتے ہیں, 3 سے 5ویں 9ویں میں ثانیہ مون سے. تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں آپ کو یہ پریزیڈنٹ ایدی امین کا ہاروسکوپ ان 2 چیزوں کو سیکھنے میں کہیں نہ کہیں مدد دے گا. تو چونکہ یہ اسٹرالوجی کا ایک چینل ہے اسٹرالوجی سکھانے کا, اس میں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اب تک یہ علامات یا یہ ساری باتیں پہنچیں. ہمیشہ کی طرح خوش رہیں, اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.